खाएगा? थोड़ा सा खा लो बेटा प्लीज। नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा खा लो ना बेटा। नहीं खाऊंगी। ए बेटा तगी क्यों हो जाता ना बेटा। अरे जंप। बेटे को क्या खरीद दी मम्मा? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेज नवीन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और आज मम्मी को ना दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पहले हॉस्पिटल में जो थी ना वो 3 दिन लगभग उसमें टाइम बीता, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं लग रहा था। तो ये लोग सोचे ना, ये और भाई सोचे ना कि दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते, क्योंकि अभी किसी पेशेंट को आप रखो ना तो थोड़ा भी 1-2% भी सुधार होता है तो आदमी रखता है कि चलो ठीक हो जाएगी। लेकिन इतना सीरियस कंडीशन और फिर भी 3 दिन में कुछ भी सुधार नहीं लगा। तो ये बोले ना कि आज वहीं पे हॉस्पिटल में भाई के साथ रुक जाएंगे। तो ये ना हॉस्पिटल में रुक गए थे, तो मैं सोची कि चलो खाना बना लेती हूँ जल्दी से, नहीं तो फिर बाबू है ना कि बच्चे रहते हैं ना तो पापा को सामने तो ढूंढते ही, और बाबू है कि पापा के बिना ना दिन भर तो रह लेती है, लेकिन शाम में सोने से पहले ना बड़ी परेशान करती है, बिल्कुल नहीं रहना चाहती है बार बार। और ये देखो पापा की याद में मेरा क्या किया, बाल का पूरा नक्शा बिगाड़ कर रखी है। और दूसरा हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट हुई थी ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत घबराहट सा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैंने तो 2 पराठे सेक लिए थे और बाबू के लिए एक रोटी भी बना दी थी ताकि उसको रात में खिला दूँ। और सब्ज़ी मैंने सुबह में बनाए थे ना वही बचे थे, तो पता नहीं क्यों अभी जो है ना कुछ करने का भी मन नहीं करते रहता है। तो मैं सोची कि चलो कुछ करती हूँ, खाली रहूँगी ना तो बहुत टेंशन होगी। तो मैंने ना बाबू की जो भी टॉय वगैरह थी ना तो इधर उधर पूरा बिखरे थे, तो मैंने ना सबको अरेंज कर दिए थे। और तो इस टाइप का जो कंटेनर रहता है ना उस टाइप का मैं हमेशा बचा कर रखती हूँ। जैसे इसमें देखो ये ना मशरूम की है, तो मैंने इसको भी रख दिए थे ताकि इसमें सब कुछ अरेंज रहता है ना तो फिर मिल जाता है। और ये इसमें ना ABCD है, 1-2 भी है। तो जो मैट जो था ना जिसे बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं उसमें का है। और इधर ना मैंने एक गमछा बिछा दिए थे नीचे, गमछा का एक छोटा सा पार्ट था, टुकड़ा था, तो उसको मैंने इस पे बिछा दिए थे ताकि थोड़ा ठीक लगे। और ये वाले बच्चे जो है ना किसी भी चीज़ से खेलने लग जाते हैं। ये टेप का है, जो टेप सेलो टेप ख़त्म हो गया उसके बाद का जो रहता है ना उसको बस नचा नचा करके खेलती है कि गाड़ी टाइप का रहता है उस टाइप का। इधर से ये करती है ना तो उधर तक चला जाता है, तो बस यही है। और ये वाला जो है ना ये है चूचू ट्रेन बच्चे की जो आती है ना टीवी वगैरह में तो दिखाते हैं वो वाले, इसमें बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगल शेप, बहुत सारी शेप है इसमें, सर्कल भी है। तो ये सारी चीज़ें से ना बच्चा को ये हो जाता है। इसमें फिर कुछ वगैरह वगैरह कुछ कुछ रखी है। और ये वाला मैट है जो कि पूरा मैट बना दो या फिर घर बना दो तो ये ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ बाबू कुछ बहुत सारा कुछ जो है ना फालतू चीज़ें भी है, सो मैं फेंकी नहीं हूँ, नहीं तो इसको जो है ना टाइम टू टाइम इसको याद आते रहता है उस चीज़ का, तो फिर रोने लगती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ टॉय जो है ना एक्स्ट्रा था, जैसे उसका एज निकल चुका है वो खेलने, जैसे झुनझुना वगैरह था, वो सारी चीज़ें ना मैं कार्टून में उधर जाकर पैक करके रख दी हूँ। अभी वो सब का यूज़ नहीं है तो मैंने रख दिया है उसको। बाकी जो भी चीज़ का यूज़ है, जैसे बाबू खेलती है जिस चीज़ से अभी, तो वो सारी चीज़ें ना मैंने अच्छे से इसमें अरेंज करके रखी, क्योंकि पूरा बिखरे रहते हैं ना तो बहुत बेकार सा लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगते रहता है। फिर ये वाले जो है ना होली से एक दिन पहले की है, जब मैं मम्मी से मिलने गई थी हॉस्पिटल में, तो रास्ते में ना बहुत सारे ये भी इस बार तो हम लोग होली वगैरह कुछ भी नहीं खेले, ये थोड़ा पुराने ब्लॉग है। तो ये वाली ना बाबू बहुत रो रही थी, तो ये एक पिचकारी उसके लिए इसके पापा खरीद दिए थे, बाकी इसमें पानी भर के वो खेल रही है। तो उसको ना पानी भर दी थी तो वो क्या कर रही थी ना उससे पी रही थी, उसको अभी पता ही नहीं है कि कैसे खेला जाता है। पहला होली जो था उस टाइम में वहाँ पे थी, तो उस टाइम में तो बहुत छोटी थी तो पता ही नहीं था। और बस इस बार सोचे कि चलो बाबू होली खेलेगी, तो इस बार क्या से क्या हो गया। तो फिर ये वाली जो है ना मैंने लकड़ी वाले छोलनी खरीदे थे वहीं पे ओडिशा में ही ली थी। तो उस दिन जैसे ही कार्टून बर्तन वाले में एक्स्ट्रा जो भी बर्तन रहता है ना तो मैं कार्टून में रखती हूँ, तो उस दिन देख ली ना तो बाबू उसमें से ले ली, बॉल खेलने लगे, बस ये टूट गया। ये ना इसका जो जंगली लकड़ी का रहा होगा इस वजह से इतना जल्दी टूट गया, नहीं तो इतना जल्दी तो टूटता नहीं। उसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है, सुबह में ये सुबह तक नहीं आए थे, थोड़ा लेट से आए थे। तो उस टाइम में ना मैंने टीवी चला दी
और मेरे रूम के बाहर ना नीचे रोड पे इतना सब गाना बजा रहे थे और बहुत होली वगैरह खेल रहे थे, गुलाल भी खेल रहे थे। सुबह मॉर्निंग टाइम में तो सब रंग से ही खेल रहे थे, तो गैलरी से ना बाबू देख ली थी, इतना रो रही थी ना, उसको नीचे जाना था बच्चे लोग के साथ। बच्चा लोग बहुत खेल रहा था, रंग वगैरह मिक्स करके सब एक दूसरे को पढ़ा रहे थे और खेल रहे थे, तो ये भी तो बच्चे ही हैं, तो बहुत रो रही थी। इसलिए उसको ना मैंने टीवी चला दिए थे ताकि, और थोड़ा सा साउंड भी ज़्यादा कर दिए थे ताकि वो रोए ना। और मैं चली गई थी किचन में, कुछ नाश्ते वगैरह बनाए थे, तो सुबह के जो बर्तन वगैरह बचे थे ना, मैं सोची कि चलो तब तक धो देती हूँ। मैं धोने चली गई तो कभी कभी क्या होता है, बाबू ऐसे ही रूम में रह जाती है, नहीं तो फिर किचन में आ जाती है मेरे साथ। तो किचन में आ गई थी और बार बार ना किचन का जो गेट रहता है ना, उसको बार बार बंद कर रही थी, खोल रही थी। उसी में ना उसका जो गेट का नोक होता है ना, उससे ना बाबू को कट गई पैर। तो इतना ज़्यादा रो रही थी ना, बहुत रो रही थी, और थोड़ा-सा ना नाखून से इस साइड में ज़्यादा ही कट गए थे, तो ब्लड भी आ रहे थे। मैंने डेटॉल से उसको साफ़ कर दिए थे। उसके बाद ना फिर उसके पापा को तो मैंने बताया नहीं थी, नहीं तो फिर ऊपर से बहुत टेंशन ले लेंगे, और उसको बस ये कर रही थी। तो बाबू जब चुप हो गई ना, थोड़ा देर उसको गोद में लेकर के थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी गैलरी में। और ये देखो 2 दिन से ना मैंने फूल में थोड़ा भी पानी नहीं दिया, धूप भी कड़ा होती है ना, तो पूरा ना फूल को चाहिए पानी, तो चाहिए ही चाहिए। और तुलसी जी का पेड़ तो पूरा मुरझा सा गया था। और क्या है ना कि बहुत सारा चीज़ अभी माइंड में बस चलते रहते हैं ना, और ऊपर से मम्मी की तबीयत की जो टेंशन है ना, इतनी चल रही थी ना, बहुत चल रही थी। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ। और ये वाले जो पॉट में है ना, मैंने हनुमान मंदिर जो गई थी, तो वो जो फूल का मैंने डाले थे ना, तो उससे ना एक पेड़ आ गए, अभी तो 3 आ गए हैं। लेकिन ये थोड़ा ब्लॉग लेट है, इस वजह से उस टाइम में एक ही थे। तो बहुत सारी चीज़ें जब माइंड में चलते रहते हैं ना, तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करते रहता है। और पूरा फूल लग रहा था ना कि पूरा सूख से जाएंगे। बहुत, मैं बाहर आई ना तो बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं पानी तक नहीं दी हूँ। तो मैं ना पानी लेकर आ गई थी, और जड़ में तो दे ही दी, बाकी ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा छींटा लगा रही थी, ताकि और ऊपर का जो पेड़ सब पत्ता वगैरह मुरझा रखा है ना, वो सारा थोड़ा देर में 10 मिनट में तो ये खिल जाएंगे अच्छे से, जैसे नॉर्मल रहता है वैसा हो जाएगा। तो मैंने ना सब में पानी दे दिया था। और सबसे ज़्यादा बेकार जो हो रखा है ना, तुलसी जी का पेड़ पूरा मुरझा सा गया है, लग रहा है कि सूख जाएंगे। अगर 2 दिन और पानी नहीं दूंगी ना, तो पूरा सूख ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। और इतना खिला खिला पूरा पेड़ लग रहा था ना, बहुत। ये 2 दिन में ही ऐसा हो गया। इस 2 दिन 3 दिन जब से मम्मी एडमिट हुई ना, तब से मेरा कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता है। साफ़ सफाई में भी पूरा ढीला कर रखी थी। तो यहाँ पे ना फिर सारे पेड़ में मैंने पानी डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने महादेव में भी, शिवलिंग के पास भी पूरा अजीब सा हो गया था, पूरा लग रहा था कि कितना दिन से ऐसे ही पड़ा है। तो मैंने उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी से ये करके उसको अच्छे से साफ़ कर दिए थे, गमला वगैरह को। और ये 10 मिनट बाद तो अच्छे से हो जाएंगे जैसा रहता है। होली के ना 3 दिन तक मेरे रूम के अगल बगल में ना सब लोग गाना बजा रहे थे होली के, और होली भी खेले। होली के बाद 2 दिन तक होली खेले हैं सब लोग। तो फिर ना मैंने ना रूम की भी खिड़की बंद कर दी थी, ताकि बाबू बाहर ना देखे। बाहर देखती थी ना, तो फिर उसको बच्चे के साथ ही मन लगता है। बाकी अगर कोई उसकी मम्मी आ जाए, पापा आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसको साथ नहीं चाहिए, बच्चे को बच्चे के साथ ही चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने ना बाबू को नहला वहला करके वो सो गई थी। और उतना ही देर में मैंने ना ये मंगवाए थे, तो आ गए थे पार्सल। तो ये कॉल किए थे कि एक पार्सल है, जाकर ले आओ। तो मैंने नीचे से फिर ले आई थी। और ये मंगवाई थी मैं वॉशिंग मशीन का टब क्लीन पाउडर। अभी टब क्लीन ना 6 महीना पर एकदम से करना ही चाहिए, नहीं तो फिर उसका ना ये जो होता है ना, जाम होने लगता है पाइप वगैरह, और कपड़े भी अच्छे से वॉश नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे ऑफ़र में था, तो 8 पैकेट मैंने मंगवाए थे। और मेरा ना लगभग 8 या 9 महीना हो गया, क्योंकि कपड़े नहीं रहते हैं ज़्यादा, इस वजह से आस्कत हो रहा था। लेकिन जब मैं कपड़ा वॉश करके उसमें क्लीन करने के लिए डाल रही थी ना, तो गंदे भी आ रहे थे। तो एक दिन करूँगी टाइम निकाल करके कभी। तो होली के ना 2 दिन बाद मैं मम्मी से आ गई थी मिलने, क्योंकि होली जिस दिन थी ना, उसके कल होकर ना सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ होली था। सब लोग बहुत होली खेल रहे थे, खा पी कर के इधर उधर चल रहे थे। तो बच्चे को लेकर ना बाहर निकलना भी सही नहीं रहता है, क्योंकि बहुत टाइप का आदमी रहता है रोड पे, इधर उधर जाते रहते हैं। तो फिर ना, और हॉस्पिटल मेरे रूम से ना लगभग 20 या 25 किलोमीटर है, तो फिर सही भी नहीं था। तो मैं आ गई थी फिर मम्मी से मिलने। और
अभी भी पहले से मम्मी का ठीक है, बेटर है। पहले तो खाना नहीं खा पाते थे, सब कुछ वॉमिटिंग हो जाता था, बट हाँ अभी थोड़ा बहुत लिक्विड खा लेती है। लेकिन अभी ना मम्मी को रिकवर होने में ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत, क्योंकि ना अभी भी लिक्विड अगर मम्मी खाते हैं ना तो 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, तो अभी तो टाइम लगेगा। बट हाँ ये है ना कि वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम बंद हो गई है, तो बस जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर बोले हैं कि अभी टाइम लगेगा, तो बस जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए। और यही है, महादेव से प्रे है कि बस मम्मी खाना खाए अच्छे से और चलने फिरने लगे, बस खुद का काम खुद करने लगे। तो किसी का शरीर रहता है ना, तो शरीर का मतलब ही यही कि खुद का चीज़ खुद ही करे, खाना पीना चलना फिरना ये सारी चीज़ें होने लगे तो फिर बेटर है। फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद ना शाम में यहाँ पे मैंने दीपक जला दिए थे। और ये ना उसके कल होकर के वीडियो है। इसके पापा फिर ऑफिस चले गए थे। इनके ऑफिस जाते के साथ इसका शैतानी देखो कितना बढ़ गया। मैं किचन में चली गई थी, मुझे थोड़ा सा काम था, बर्तन वगैरह वॉश करनी थी और गैस चूल्हा की सफाई करनी थी। तब तक ये ना उस रूम से ना ड्रॉअर से ये बॉक्स निकाल करके ले आए और इस पे जंप करने लगी। और इसमें ना कांच का लगा हुआ है, मुझे एकदम से आवाज़ आया ना कांच जैसे कोई चीज़ फूटता है उस टाइप का। तो मैं आई ना तो देखी ये टूटा हुआ था। एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि इसका पैर नहीं कटा, नहीं तो अगर पैर कटती ना तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती। कल ही इसका एक पैर कटा है अंगूठा के पास, और फिर आज होता ना तो फिर इसके पापा कहते कि तुम कहाँ थी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। पति लोग ऐसे ही होते हैं। फिर छोड़ो। और उसके बाद ना इसमें कल जो ट्राइपॉड वाले मैंने ये कट किए थे ना, तो वो कार्टून थोड़ा सा बचे थे, मैं यही सब चीज़ के लिए रखती हूँ, तो उसमें लगा दिए थे। बाकी ये देखो उसके बाद ये क्या किए, पूरा मतलब कुछ भी करने जा रहा वो कि उसके बाद फिर से वापस से मैं किचन में गई, जो बचा था तब तक के, जब तक इधर आई सोची कितना खुश क्यों हो रही, बहुत खुश हो रही थी। तो जब भी कुछ गलत करती है ना तो ऐसे ही खुश होते रहती है। तो जब तक मैं आई ना तब तक के पूरा मांग टीक रखी थी लिपस्टिक से, और पूरा दीवार में लगा रखी थी, पूरा हाथ में लगा रखी थी, और पूरा रूम का जो नक्शा है ना पूरा एकदम से चेंज कर दिए। देखो लग ही नहीं रहा कि ये हमारा बेडरूम है। लिपस्टिक, सिंदूर और काजल सबका सत्यानाश कर रखी थी। तो बच्चे को लेकर ना सब काम करना आसान नहीं होता है। और पता है लोग कहते हैं ना कि काम ही क्या है, कुछ भी नहीं है, बच्चे को देखना है और घर का काम थोड़ा बहुत 2 लोगों का खाना बनाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें किसको बताओ कि क्या काम रहता है, बहुत बिल्कुल भी नहीं बनता है बच्चे को लेकर करना। और पता है ये लिपस्टिक दीवार में लगाना तो बिल्कुल भी नहीं छूट रहा था। मैं ना कपड़े से भिंगा करके उसको 3-4 बार साफ़ की, नहीं छूट रहे थे। तो फिर मैं क्या की ना, शैम्पू लेकर के आई थी, पूरा मैं शैम्पू लगाई हूँ, थोड़ा देर उसको छोड़ दी थी, उसके बाद फिर मैं साफ़ की। और बहुत टाइम लगा मुझे ना, समझो आप 1 घंटा लग गया होगा यही सब साफ़ करने में, बिल्कुल भी नहीं छूट रहा था। रेंट की जो रूम होती है ना, तो अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसको छोड़ो ना तो फिर दिक्कत आ जाती है। कोई अच्छे रहते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं तो छोड़ो तो लास्ट में वो लोग क्या कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, रूम की पेंट का पैसा चाहिए, ऐसे होते हैं सच में। इस वजह से मैंने ना उसको फिर अच्छा भी नहीं लगता ना कि अच्छा रूम मिला था और मैं गंदा करके, अपना भी क्या फ़र्ज़ बनता है कि गंदा करके छोड़ दूँ, ये तो ठीक भी नहीं लगता है ना। बेटू आजा गुस्सा है बेटा, आजा गुस्सा बेटा आजा नहीं आजा आजा बेटा बेटा आजा नहीं आजा नमी नमी नहीं आ जाओ बेटा। नहीं खाऊंगी नहीं खाएगा, थोड़ा सा खा लो बेटा प्लीज, नहीं खाऊंगी थोड़ा सा खा लो ना बेटा। नहीं खाऊंगी तो क्या खाएगा बेटा, भूखे रहेगा, थोड़ा सा खा लो बेटा, नहीं खाऊंगी थोड़ा सा खा लो सोनू। नहीं खाऊंगी थोड़ा आप ही बुलाइए। आजा बेटा नमी नमी नहीं खाऊंगी नमी बेटा नहीं खाऊंगी थोड़ा सा बेटा नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी थोड़ा सा खा लो बेटा, चेहरा दिखाओ तो सोनू। नहीं खाऊंगी नहीं खाओगी बहुत, ये प्यारी बेटू। और पता है कौन मूवी बनाई हुई है, ए सोनू नहीं खाऊंगी थोड़ा खा लो बेटा नहीं खाऊंगी प्यारी। फिर इसके पापा जब शाम में आ गए थे ना, तो थोड़ा सा मैं सोची बाहर ले जाने से पहले बाबू को थोड़ा सा खिला दो, कुछ ओट्स वगैरह कुछ भी खिला दो। तो ये ना बिल्कुल नाराज़ थी, नहीं खा रही थी, क्योंकि इसके पापा जब आए ना तो इसके पापा को मैं इसका शिकायत कह रही थी कि ऐसे ऐसे कि पूरा दीवार में घस रखी है और पूरा
लिपस्टिक से ना पूरा मांग टिक रखी थी। तो ये ना नाराज़ हो गई, मतलब अब ये समझने लगी है बात। पहले ये सब चीज़ इसको समझ में नहीं आता था, बट अब बच्चे इतने बड़े हो गए बताओ, अब ये बात समझने लगी है। गुस्सा कर रही थी कि नहीं खाना है मुझे। फिर हम लोग ना निकल गए थे, सब्ज़ी लाना था, तो इसके पापा बोले कि चलो, मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी और ये हॉस्पिटल में भी थे, जाना आना कर रहे थे, और होली की वजह से ना सब्ज़ी वगैरह भी कुछ भी नहीं लाए थे। तो आज सोचे कि चलो सब्ज़ी ले आते हैं, कुछ भी घर में नहीं था, ऐसे ही चना मटर ऐसे ही चल रहा था ये सारी चीज़ें। तो मैंने ना कुछ सब्ज़ी ले लिए थे, 4 या 5 सब्ज़ी कुछ लिए थे। उसके बाद सब्ज़ी लेकर के हम लोग आ गए थे रूम पे। तो आज का ये ब्लॉग यही था। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।